नहीं, 2024 में मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप मेरे को ये बताइए ना, इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्ण के लिंक में कोई दिक्कत हो रही है सुधांशु जी? लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, आप छत्तीसगढ़ की बात, आपको 9 राज्यों में अभी मतलब असेंबली पोल्स है। त्रिपुरा में आप जानते हैं आपको अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़े विप्लव देव। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या आप कह रहे हैं कि 24 से पहले, अब से लेके और 24 के इलेक्शन 400 प्लस दिन में अब ये 9 के 9 राज्य जीतने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी? फ्रैंकली स्पीकिंग, सांसद महोदय। निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के कार्यकर्ताओं का और पार्टी के नेतृत्व का यह संकल्प है कि हम ये सभी के सभी चुनाव जीतेंगे, और इसके लिए पार्टी सिर्फ संकल्पित ही नहीं है, सक्रिय भी है और पूरी ही निष्ठा के साथ सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और इसी विषय के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री जी ने पूरा दिशा निर्देश आज दिया था। हम तो हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। आपने तो कहा त्रिपुरा तो राज्य है, याद करिए हैदराबाद नगर निगम का चुनाव था, तो हमारे ऊपर क्या आरोप था? यही आरोप था ना कि एक नगर निगम के चुनाव को हम इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं। और आप देखिए, हमने नगर निगम में वो सफलता हासिल की कि वो जो हैदराबादी हजरत हैं, उनके इलाके में जाके भारतीय जनता पार्टी ने इतनी भारी मात्रा में सीटें, पहली बार हमने इतनी प्रचुर मात्रा में सीटें हैदराबाद नगर निगम में भी प्राप्त की। तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो हम कोई भी चुनाव हो उतनी गंभीरता से लेते हैं, तो इस वर्ष के आने वाले सभी 9 चुनावों को हम उतनी गंभीरता से लेंगे, और मैं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को इन सभी चुनावों में शानदार सफलता हासिल होगी। लेकिन सुधांशु जी, ये तो बताइए, उत्तर प्रदेश में इस बार जब बाबा दोबारा जीत के आए तो करीबन मतलब एग्जैक्ट सीट्स आपको पता होगी 40 से ज्यादा सीट कम हुई पिछले असेंबली पोल्स के मतलब हिसाब से। तो फिर ये कौन सी गणित है जो आपको लगता है कि लोकसभा में भी विधानसभा में भी दोनों में नंबर कम हुए, लेकिन आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे इस बार 24 में? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश में 65 से नीचे गए, जी बता रहे। देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है, मतदाता प्रबुद्ध है। वो विधानसभा के हिसाब से वोट करता है और केंद्र में केंद्र के हिसाब से वोट करता है। और केंद्र में तो मोदी जी के समकक्ष में कहीं कोई है ही नहीं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनको 100 से अधिक सीटें मिली हैं। क्यों? इसलिए कि वो एक दावेदारी में थे कि वो सरकार बना भी सकते हैं। केंद्र में तो वो ऐसा कोई दावा कर ही नहीं सकते कि वो दूर दूर तक कहीं सरकार बनाने के आसपास भी कोई आ सके। तो कोई किस आधार पर वोट मांगेगा? जनता को पता है कि वो अपना वोट खराब करने के लिए वोट करने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में न सपा न बसपा, दोनों में से कोई दावा नहीं कर सकती। कांग्रेस की तो कोई हैसियत नहीं रह गई, तो वो भी केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, और कोई उत्तर प्रदेश में उनका आधार ही नहीं बचा। 1-2% वोट बचा, 1 सीट बची। तो आप ऐसे में सोचें कि आप मतदाता से यह अपेक्षा करेंगे कि तुम केवल दूसरी पार्टी की सीटें कम करने के लिए वोट दे दो, भले ही हमारी सरकार बने न बने। तो मुझे लगता है ये 21वीं सदी का प्रबुद्ध मतदाता, और अब तो जो मिलेनियम जनरेशन थी, यानी वो जनरेशन जिसने 21वीं सदी में अपने आंख खोले थे, वो भी अब एक स्टेप बड़ी हो गई होगी। अब तो दूसरे लोग भी आ गए होंगे जो 2000 के बाद पैदा हुए, वो भी इसमें वोट डालेंगे इन चुनावों में। तो मुझे लगता है आज के समय की जनरेशन और जनता, चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, सब पूरी तरह प्रबुद्ध हैं।